गो कि बांग्लादेश हमारा भाई है, इसमें कोई शक शुबा की, लेकिन एकदम कह देना कि जी बांग्लादेश नहीं खेड़ता फिर असी भी नहीं खेड़ते, ये मेरा ख्याल है कि मुनासिब बातें नहीं है। हमने सारी चीजों को प्रोफेशनल अंदाज में लेके जाना है, लेकिन बांग्लादेश को अकेले नहीं छोड़ना और बांग्लादेश का भरपूर साथ देना है। लेकिन एक सेकंड, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस तरह से इंडिया के लिए खाली मैदान नहीं छोड़ेगा। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान बांग्लादेश से इज़हारे यकजहती करते हुए तमाम मैचेस में अपने बाजुओं पे काली पट्टियां बांध के मैच खेलेंगे। हाँ, ये कर लो पहले। पाकिस्तान को बायकॉट नहीं करना चाहिए। मैं बांग्लादेश को एक तोहफा देना चाहता हूं। क्या? बैगन। और मैं दोनों मैच जीतना चाहता हूं इंडिया के खिलाफ। आर यू कॉमेडी मी? और मैं वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान में लाना चाहता हूं कि मोहसिन नकवी साहब वो वर्ल्ड कप लेके ढाका जाएं और कहे कि ये बांग्लादेश की भी जीत है। अरे वाह, अच्छी बहानाबाजी हैगी। अट भी मेरा, पट भी मेरा, अंटा मेरे भाग का। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने बायकॉट करने की धमकी दी एक तरफ, साथ उन्होंने अनाउंस भी कर दिया, वर्ल्ड कप स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया। मगर अगर याद रहे, वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस का मतलब ये हरगिज नहीं है कि पाकिस्तान ने बायकॉट की ऑप्शन खत्म कर दी है। ऐसे तो नहीं होता है। बांग्लादेश के साथ प्रैंक हो गया। अच्छा, अब लगता है ऐसे है कि बांग्लादेश को हलाशेरी पाकिस्तान भी देता रहा है। यकीनन बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ देख रहा होगा और यकीनन पाकिस्तान की तरफ से उनको सपोर्ट भी मिली होगी और अब वो ये भी कह रहे होंगे भाई हमें फारिग करवा के अब तुम क्यों खेल रहे हो क्रिकेट। लेकिन गुजारिश ये है कि इस वक्त तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे मोहसिन नकवी साहब इंडियन बोर्ड के साथ 3D शतरंज की गेम खेल रहे हैं। बैठ के टको कल रात को बड़ी फरे मार रहे थे मोहसिन नकवी साहब, हम नहीं खेलेंगे, हम बायकॉट करेंगे, हम ये करेंगे, इंडिया को आंखें दिखा रहे थे। रात दे विच जे शाह ने ऐसा कौन सा डंडा दे दिया कि सुबह 11 बजे स्टार्ट आ गया बाजी के बड़े बड़े दावे इकोनॉमी के हवाले से, इस चीज के हवाले से, उस चीज के हवाले से। लेकिन हालत इस वक्त ये है कि आपका जो कौमी खेल है हॉकी, उसके जो खिलाड़ी हैं उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा, वो हड़ताल कर रहे हैं कि भाई हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो हमारे पास वैलिड रीजन इतना नहीं है। अगर गवर्नमेंट हमें कहती कि ना जाए तो हम अगर ये कहेंगे कि हमें सिक्योरिटी खदशात हैं श्रीलंका में, तो वो वैलिड पॉइंट नहीं होगा। हमने सारी चीजों को प्रोफेशनल अंदाज में लेके जाना है, लेकिन बांग्लादेश को अकेले नहीं छोड़ना और बांग्लादेश का भरपूर साथ देना है। अब पाकिस्तान ने जितना साथ दिया है, हमारे वाकफान हाल तो ये कहते हैं कि हम असूली तौर पे बांग्लादेश के साथ रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस तरह से इंडिया के लिए खाली मैदान नहीं छोड़ेगा कि जिसमें वो कह के देखे जी पाकिस्तान जो है उन्होंने भी ये टूर्नामेंट जो है वो खराब करने की कोशिश की। क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है पीसीबी, वो भी आईसीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है और इस तरह से वो नहीं कर सकता। तो आपके पास क्या खबरें हैं, क्या पाकिस्तान वाकई ही एहतजाजन हिस्सा लेगा ब्लैक जो पट्टियां हैं बाजू के बांध पे? क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक जो हमारे वाकफान हाल है उनका ये कहना है कि पाकिस्तान बांग्लादेश से इज़हारे यकजहती करते हुए तमाम मैचेस में अपने बाजुओं पे काली पट्टियां बांध के मैच खेलेंगे। बिल्कुल इमरान भाई, मैंने भी इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की और अपने सोर्सेज के थ्रू इसको मैक्सिमम प्रूव करने की ट्राई की और यही पता चला कि पाकिस्तान पार्टिसिपेट करेगा। क्योंकि आप इसको शायद कहीं ना कहीं आप देखें फाइनेंशियली भी और वैसे भी आप इसको बेयर नहीं कर सकते। और आप ये देखें कि जब पाकिस्तान अकेला प्रॉब्लम में था तो उस टाइम बांग्लादेश क्या कोई भी कंट्री आपके साथ नहीं था। आपने वो 8-10 साल जो अपनी जो वॉर थी, जो जंग थी, वो अकेले लड़ी और ये भारत जो भी के साथ थे किसी टाइम पे। अब वो अल्लाह ने करम ऐसा किया कि वो आपके दोस्त बन गए, भाई बन चुके और हमें बनना भी चाहिए। मैं तो बांग्लादेश के अलावा हर बोर्ड की बात करता हूँ, जब भी कोई राइट जगह पे खड़ा होगा, जिसका कोई राइट मोटिव है, स्टांस है, तो आप उसके साथ खड़े हो। बट ये अगर उस वजह से आप बाइकआउट करते हैं तो इवेंट से नहीं आप खेलते, तो आपके प्लेयरों को, आपके बोर्ड को, आपकी क्रिकेट को वो बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। क्योंकि आप ये समझिए कि इस टाइम जो है वो जे शाह उनका प्रेसिडेंट आईसीसी का, वो उस जगह पे आपको डेंट करेगा जब तक उसका टेन्योर है, आपको नुकसान पे नुकसान पहुंचाएंगे। हाँ, आप जाएं, आप मैचेस जीते, आप उनसे होस्टिंग छीने। वो कैसे छीन सकते हैं? पाकिस्तान के मैचेस उधर हो रहे हैं, सेमीफाइनल में पाकिस्तान पहुंचता है, सेमीफाइनल इंडिया में नहीं होगा, इधर श्रीलंका में होगा। फाइनल आप खेलते हैं, फाइनल इंडिया में नहीं होगा, कोलंबो में होगा। तो ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है
कि जिस तरह उन्होंने आपसे फाइनल छीना था चैंपियन ट्रॉफी का और भारत वो फाइनल जीता था दुबई में, आप सबको याद होगा, आप ये कर सकते हैं। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने बायकॉट करने की धमकी दी एक तरफ, साथ उन्होंने अनाउंस भी कर दिया, वर्ल्ड कप स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया। मगर अगर याद रहे, वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस का मतलब ये हरगिज नहीं है कि पाकिस्तान ने बायकॉट की ऑप्शन खत्म कर दी है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आज मेरा ख्याल है इंग्लैंड के टाइम के मुताबिक 12 बजे का वक्त होगा जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वहां से फ्लाई करेंगे और आज ही रात को वो लेट नाइट पाकिस्तान पहुंचेंगे। जब पाकिस्तान पहुंचेंगे तो मेरा ख्याल है कल या परसों उनकी मुलाकात हो जाएगी। अब जब मुलाकात होगी तो देखे ब्रीफिंग किसने देनी है? ब्रीफिंग देनी है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब अपनी अकल और दानिश के मुताबिक दोस्तों की मुशावरत के साथ यह मशवरा कर सकते हैं। लेकिन याद रखे कि हम जैसा सोच रहे हैं ना कि ये हम बाइकआउट कर दें, ये हमारे लिए अच्छा या नहीं अच्छा, हमें जरा गौर करना पड़ेगा। हमारे पास आर्गूमेंट क्या है बाइकआउट करने? गो कि बांग्लादेश हमारा भाई है, इसमें कोई शक शुबा की, लेकिन एकदम कह देना कि जी बांग्लादेश नहीं खेड़ता फिर असली भी नहीं खेड़ दे, ये मेरा ख्याल है कोई मुनासिब बातें नहीं है। लेकिन आने वाले वक्त में ये मामला अफाम तफहीम से तय हो जाएगा। लेकिन यह भी याद रहे कि बांग्लादेश जो है वो इस वक्त कोर्ट में जाने से कतरा रहा है। वो कहता है कि जो होना तो हो गया, कोर्ट में मैं नहीं जाऊंगा। के ऊपर कहा है कि वो इंडिया नहीं जाएंगे और अब आईसीसी ने उनको बाहर कर दिया तो फिर पाकिस्तान के लिए भी सिचुएशन ट्रिकी हो जाएगी और पाकिस्तान को भी फिर ये क्या पता बांग्लादेश कहे कि भाई आप भी ना खेलें, लेकिन यकीनन ये फैसला तो हुकूमत पाकिस्तान करेगी। अच्छा, क्रिकेट के साथ साथ हॉकी के हवाले से ये खबर है, ये सामने आप देख सकते हैं, इसी हफ्ते की ये खबर है कि पाकिस्तान के जो हॉकी प्लेयर्स हैं उन्होंने प्रैक्टिस करने से इनकार कर दिया क्योंकि उनको जो उनके अलाउंस है वो नहीं दिया जा रहा। जब वो फॉरेन ट्रिप पे होते हैं उनको जो डेली अलाउंस मिलता है वो नहीं दिया जा रहा और काफी उनके वेजेस वगैरह के पहले भी मसले मसाइल होते रहते हैं। ये वो खेल है जो पाकिस्तान का कौमी खेल है। हालत ये है भाई कि बड़े बड़े दावे इकोनॉमी के हवाले से, इस चीज के हवाले से, उस चीज के हवाले से, लेकिन हालत इस वक्त ये है कि आपका जो कौमी खेल है हॉकी, उसके जो खिलाड़ी हैं उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा। वो हड़ताल कर रहे हैं कि भाई हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। या तो ये हॉकी फेडरेशन देती है मुआवजा या स्पोर्ट्स बोर्ड ऑफ पाकिस्तान देता है, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी फंडिंग आती है, लेकिन ये हमारी जिसे आप कहते हैं हमारा कौमी खेल है और कौमी खेल के खिलाड़ियों को पैसा नहीं दिया जा रहा। और बाकी आप बातें सुने हुकूमती दोस्तों की जानिब से और इनके वकीलों की जानिब से, वो आपको बताएंगे कि जनाब ये चीज ऐसे हो गई, इकोनॉमी में वो चीज ऐसे हो गई, यहां पे वो हो गया, वहां पे वो हो गया। दुनिया पूरी ये घूम रहे हैं, जहाज का इंजन ये ठंडा नहीं होने देते। स्विट्जरलैंड से लंदन, सऊदी अरब से लंदन, बिलावल साहब भी पहुंच गए स्विट्जरलैंड, ये जनाब चाइना जा रहे हैं, वो जापान जा रहे हैं। ये हुक्मरानों के लिए तो सब कुछ है, हुक्मरान शराफिया के लिए तो सब कुछ है, लेकिन हमारा जो कौमी खेल खेलते हैं, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको डेली अलाउंस नहीं दिया जाता। तो ये हालत है भाई। तो दोस्तों आपने देखा कि कल शाम को ही मोहसिन नकवी ने भारत के सामने और आईसीसी के सामने बहुत सारी धमकियां दी कि क्योंकि आईसीसी और बीसीसीआई ने बांग्लादेश के साथ ज्यादती की है तो इसके प्रोटेस्ट में हम भी इस आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे। कल मोहसिन नकवी की तरफ से इस तरह के इशारे दिए गए थे कि ये लोग इस वर्ल्ड कप में खेलने के बारे में अभी सोच रहे हैं, इन्होंने कोई फैसला नहीं किया है इस वर्ल्ड कप में खेलने का। लेकिन 24 घंटे में ही मोहसिन नकवी की अकल ठिकाने आ चुकी है और आज 24 घंटे के बाद पाकिस्तानी मीडिया पर पाकिस्तानी सरकार का ये नैरेटिव चलना शुरू हो गया है कि ये लोग इस वर्ल्ड कप में खेलने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये लोग बांग्लादेशियों को यह सहानुभूति दे रहे हैं कि भाई हमारी टीम इस वर्ल्ड कप को किसी भी तरह से जीतेगी और उसके बाद हम वो वर्ल्ड कप लेकर ढाका जाएंगे और हम बांग्लादेशियों को वो वर्ल्ड कप गिफ्ट में देंगे या फिर किसी तरह से उस वर्ल्ड कप का बांग्लादेश में या ढाका में टूर करवाएंगे और इसके जरिए ये लोग बांग्लादेशियों को गिफ्ट देने की कोशिश करेंगे। लेकिन बांग्लादेशियों के साथ जो धोखा इस समय पाकिस्तानियों ने किया है, जिस तरह से इन्होंने बांग्लादेशियों के पीठ में खंजर घोंपा है ना, जो अकल वाले सोच वाले बांग्लादेशी है ना, वो तो पाकिस्तानियों की इस हरकत को 1971 की तरह पूरी जिंदगी याद रखेंगे, क्योंकि इन्होंने बांग्लादेश की क्रिकेट को पूरी तरह से दफन कर दिया है। ये लोग ये ना सोचें कि यह मामला यहीं पर खत्म हो जाएगा। यह वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद जैशा या फिर आईसीसी बांग्लादेशियों पर सैंक्शंस लगाने वाले हैं। बांग्लादेशियों को तो इसकी सजा बरोबर भुगतनी पड़ेगी और अगर पाकिस्तानियों ने भी कुछ ज्यादा उछल कूद करने की कोशिश की
तो हो सकता है कि इनको भी वो सजा बांग्लादेशियों के बराबर ही मिले। तो पाकिस्तानियों ने इस सजा से डरते हुए इस वर्ल्ड कप में खेलने का ऐलान किया है। आप जानते हैं कि ये लोग इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आईसीसी की तरफ से इस तरह की खबरें निकाल दी गई थी कि अगर पाकिस्तान भी इस वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करेगा तो हम पाकिस्तान के ऊपर भी सैंक्शंस लगाएंगे, पाबंदियां लगाएंगे, तो अब पाकिस्तानी इस वर्ल्ड कप में खेलने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद मोहसिन नकवी इस वर्ल्ड कप से पूरी तरह से पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है। आज मोहसिन नकवी की तरफ से पाकिस्तानी टीम के साथ भी मुलाकात की गई और पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से यह बताया जा रहा है कि मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी टीम के साथ ये बातचीत की है कि भाई अगर हम वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करते हैं तो आपको इसमें हमारा साथ देना पड़ेगा और इसके बदले में हम आपको कंपनसेट कर देंगे। लेकिन पीसीबी इनके खिलाड़ियों को क्या ही कंपनसेट करेगा। साथ साथ ही पीसीबी की हालत इतनी पतली है, इनकी हॉकी टीम को तो तनख्वाहें तक नहीं मिल रही, तो ये लोग भला आईसीसी के भारी भरकम सैंक्शंस का भार क्या ही संभाल पाएंगे। इसीलिए मोहसिन नकवी की तरफ से अब खेलने का फैसला किया गया है कि हम इस वर्ल्ड कप को किसी भी हालत में बॉयकॉट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम बांग्लादेशियों का साथ देने के लिए ये करेंगे कि हम वो वर्ल्ड कप जीतकर वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी बांग्लादेशियों को गिफ्ट में भेंट करेंगे। लेकिन ऐसी खबरें चलाने से पहले इन पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि इनकी टीम भला यह वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने के लायक भी है या नहीं। हाँ, एशिया कप की तरह मोहसिन नकवी इस ट्रॉफी को भी चोरी करके बांग्लादेशियों को गिफ्ट कर दे तो वो बात अलग है, वरना खेल कर तो पाकिस्तानी टीम इस भारतीय टीम से 10 बार जन्म लेकर भी नहीं जीत सकती। बाकी दोस्तों, आपकी इसके ऊपर क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।